कुछ लोग गुरु बनते हैं, कुछ लोग किताबें लिखते हैं और कुछ बस हमें आईना दिखाते हैं। ऐसे ही थे जिद्दू कृष्णमूर्ति। ना वो किसी धर्म के थे, ना किसी विचारधारा के। उन्होंने कहा, सच तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होता, सच हर पल जीवित है। कृष्णमूर्ति एक ऐसे चिंतक, दार्शनिक और वक्ता थे जिन्होंने पूरी दुनिया में लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि मनुष्य तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने डर, विश्वासों और संस्कारों को पहचान कर उनसे आगे नहीं बढ़ता। उनकी बातें धर्म या मत में नहीं बंधी थीं, बल्कि वे हर उस मन को छूती थीं जो स्वतंत्र रूप से देखना और जीना चाहता है। कृष्णमूर्ति हमें एक और गहरी बात समझाते हुए कहते हैं, जब तक हम इन संस्कारों की जंजीरों से आज़ाद नहीं होते, तब तक सच्चा प्यार मुमकिन नहीं है। जब तक हम अपने संस्कारों, परंपराओं और मान्यताओं की कैद में हैं, हम सच्चा प्यार महसूस ही नहीं कर सकते। तो इस अध्याय में हम बात करेंगे संस्कारों से आज़ादी के बिना प्यार क्यों अधूरा है और असली फ्रीडम कैसी दिखती है। कब ऐसा होता है कि मन पूरी तरह खुला और निर्मल और मासूम हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या है और अगर हम सच्ची आज़ादी को पाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली है आज़ादी और दूसरी है प्रेम। मुकम्मल आज़ादी के बिना प्रेम तो मुमकिन ही नहीं है। कोई भी गंभीर आदमी सिर्फ इन्हीं 2 चीज़ों के लिए ही प्रतिबद्ध होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। आज़ादी का मतलब है कि मन सभी संस्कारों से खुद को मुक्त कर पाए, ठीक, जिसका मतलब है कि खुद पर पड़ी हर छाप को पोंछ डालना हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई या कम्युनिस्ट होने से मुक्त हो जाना। मन को तो पूर्ण आज़ादी चाहिए, क्योंकि इंसानों के बीच खड़ी इन दीवारों ने ये हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, अमेरिकन, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, पूंजीवादी वगैरह वगैरह, इस सब ने सिर्फ तबाही ही मचाई है, उलझने ही खड़ी की है, दुख, क्लेश और युद्ध। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ तो है कि मन खुद को संस्कारों से आज़ाद करे। आप कह सकते हैं कि यह मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि यह तो संभव ही नहीं, फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचता। ये तो वही बात हुई कि कोई कैदी कहे कि मैं तो छूट ही नहीं सकता। ज़्यादा से ज़्यादा वह जेल खाने को सजा सकता है, चमका सकता है, थोड़े सुख आराम जुटा सकता है, कुछ और सुविधाएं अपने ही स्वभाव और मिजाज के मुताबिक खुद को और अपनी गतिविधियों को सिकोड़ सकता है। कितने ही लोग हैं जो यह कहते हैं कि यह तो हो नहीं सकता सारा। कम्युनिस्ट कहता है कि यह तो नामुमकिन है, इसलिए हम मन को किसी दूसरी तरह से संस्कारित कर लेते हैं। पहले तो ब्रेन वॉश करते हैं, सब पोंछ डालते हैं जो भी पुराना है, और फिर कम्युनिस्ट सिस्टम के हिसाब से संस्कारित करते हैं उसे। और धार्मिक लोगों ने भी तो बिल्कुल वही किया है। बचपन से ही उनके मन में बिठाया जाता है कि वे हिंदू हैं, सिख, मुसलमान या फिर कैथोलिक हैं। ऐसा संस्कारित किया जाता है कि वे मानने लगें इसे। धर्म आज़ादी और प्रेम की बातें करता है, लेकिन वह मन को संस्कारित करने पर ही जोर देते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि मन खुद को अपने संस्कारों से आज़ाद कर ही नहीं सकता, फिर तो आपका कोई मसला ही नहीं। फिर तो जेल को आपने कबूल कर लिया और उसी जेल खाने में रहते हैं। वही जंग, वही उलझने, वही टकराव, दुख तकलीफ, संताप और जीवन का वही अकेलापन, उसकी निर्दयता, हिंसा और नफरतों के संग, यही तो है जो आप असल में करते हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि हाँ, मन को संस्कारों से छुड़ाना संभव है, तब हम कुछ कर सकते हैं, साथ मिलकर छानबीन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वक्ता हाथ पकड़कर कदम कदम पर राह दिखाता हुआ आपको कहीं ले जाएगा, किसी लीडर की तरह नहीं जो अगुवाई करे आपकी। क्योंकि जब आज़ादी होती है तो फिर कोई सत्ता या लीडर नहीं होता। आज़ादी तो शुरू में और आखिर में दोनों जगह ही है, एक सी ही। लेकिन अगर आप शुरू में किसी सत्ता को मान कर चलते हैं तो नतीजा तो हर हाल में गुलामी ही निकलेगा। तो हमें एक साथ ही आज़ादी के बारे में खोजबीन करनी होगी। मेहरबानी करके समझें इसे। वक्ता आपको ये नहीं बता रहा कि आपको क्या करना है, न ही खुद को कोई रहनुमा बनाकर पेश कर रहा है। कितने ही रहनुमाओं को देखा है आपने, उनके बेतुकेपन के साथ वो सब कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप खोजबीन करते हैं और उस दौरान कोई आपका रहनुमा नहीं होता, तब हम इस सफ़र पर साथ चल सकते हैं, एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर, किसी दूसरे की अगुवाई में नहीं। एक सच्चा वैज्ञानिक किसी भी सरकार से जुड़ा नहीं होता, न ही वह किसी कौम का होता है। वह किसी मंजिल की तलाश में नहीं होता।
एक सच्चे वैज्ञानिक की तरह बिना किसी पक्षपात के वह अंत तक अपनी खोज में छुटा रहता है, अपनी शख्सियत, कौमियत और महत्वाकांक्षाओं को कोई हवा दिए बिना। तो आज़ादी के इस सवाल की छानबीन करते हुए सिर्फ बौद्धिक तौर पर नहीं बल्कि सचमुच में पूरे दिलो दिमाग से पूरी जान लगाकर सिर्फ आज़ादी में ही आप जी सकते हैं, और सिर्फ आज़ादी में ही वह आकाश, वह स्पेस खुलता है। फिर उस आज़ादी में मन बड़े आराम से घूम फिर सकता है, लेकिन वह मन जो आज़ाद नहीं, किसी लालसा या किसी विश्वास से जुड़ा हुआ है, किसी परिवार या अपने ही खोजे हुए किसी तुच्छ देवी देवता से बंधा है, ऐसा मन इस आज़ादी से बरसने वाली अद्भुत सुंदरता और प्रेम को कभी नहीं समझ सकता। और यह आज़ादी बिल्कुल सहजता में ही आ सकती है, चुपके से, जब हम संस्कारों को समझने लगते हैं। और जब तक आप अपने ही मजहब या महत्वाकांक्षाओं की चार दीवारी से चिपके हुए हैं, तब तक आप उन संस्कारों के प्रति सजग नहीं हो सकते। संस्कारों की खोजबीन के लिए सबसे पहले तो उनके प्रति सजग होना ज़रूरी है। सजग होने का मतलब है देखना, गौर करना, अपने ही विचारों को देखना, अपने विश्वासों और एहसासों पर ध्यान देना। लेकिन जब हम देखते हैं तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं या सफाई देने लगते हैं कि ये तो स्वाभाविक ही है। हम बिना किसी चुनाव के नहीं देखते। हम अपने संस्कारों के प्रति सजग नहीं हैं। हम अपने संस्कारों को अपने चुनाव के ही जरिए से जानते हैं, पसंद और नापसंदगी से, क्या है जो कि मज़ेदार है और क्या मज़ेदार नहीं है। सचमुच में हम अपने संस्कारों के प्रति सजग नहीं हैं। वे जैसे भी हैं उन्हें बिना किसी भी तरफदारी के वैसा ही देखें, ऐसा नहीं हो पाता। क्या आपने कभी किसी दरख्त या बादल को ध्यान से देखा है, या फिर किसी पंछी को अपने दलान में या पेड़ की शाख पर बैठे हुए? क्या आपने कभी गौर किया कि असल में क्या होता है? सचमुच में आप क्या महसूस करते हैं जब किसी दरख्त को देखते हैं, किसी पंछी या बादल को? क्या आप उस बादल को देखते हैं या उस बादल की जो छाप, जो छवि आपके मन में है उसे देखते हैं? ज़रा पता लगाएं इसका। आप किसी पंछी को देखते हैं और उसे कोई नाम दे लेते हैं, या फिर कहते हैं मुझे यह कतई अच्छा नहीं लगता, या ओह कितना खूबसूरत पक्षी है। तो जब आप ये सब कह रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप असल में उस पंछी को देख ही नहीं रहे। आपके शब्द या आपके विचार, आपकी पसंद या नापसंद, ये सब देखने से रोकते हैं आपको। लेकिन एक चुनाव रहित सजगता है किसी चीज को देखना जो भी आप पहले से जानते हो, बिना उसकी किसी दखलंदाजी के। क्योंकि किसी के साथ मिलन तो तभी होता है जब आप बिना किसी इनकार या स्वीकार के सुनते हैं। सिर्फ सुनना। ऐसे ही देखिए खुद को ज्यों का त्यों, मानो आप किसी आईने में देख रहे हो, जो भी आप असल में हैं, न कि जो आपको होना चाहिए या जो आप होना चाहते हैं। हम देखने की हिम्मत नहीं करते। अगर देखते भी हैं तो यूं कहने लगते हैं कितना भद्दा हूँ मैं, या कितना गुस्सैल हूँ वगैरह। सुनना या गौर करना सिर्फ तभी संभव है जब आप विचारों और जज्बातों से आज़ाद होते हैं, जब न तो कोई निंदा होती है न ही कोई फैसला सुनाया जाता है। आपने तो शायद अपने पति या पत्नी को भी उस छवि के बिना नहीं देखा होगा जो आपने उसके बारे में बना रखी है। कृपा करके इस सब को अपनी जिंदगी में देखें। आपने उसकी एक छवि बना रखी है और उसने आपकी, और इन्हीं छवियों के बीच में ही संबंध होता है। और ये छवियों बरसों की खुशियों, कड़वाहटों, झगड़ों, नाराजगियों, गुस्से, गिले शिकवे, आलोचनाओं, निराशाओं व कुंठाओं से बनती हैं। और हम चीज़ों को उन छवियों के ही झरोके से देखते हैं जो हमने उनके बारे में बना रखे हैं। आप वक्ता को सुन रहे हैं, लेकिन आपने उसकी एक छवि भी बना रखी है, इसलिए आप उस छवि को ही सुन रहे हैं। आप सीधे तौर पर उससे जुड़े हुए नहीं हैं, जीवन में किसी भी चीज़ से नहीं। जब कोई सीधे तौर पर जुड़ता है तो जानते हैं क्या होता है, बीच के फासले गायब हो जाते हैं, दो लोगों के बीच की दूरियां व अवकाश गायब हो जाता है, और इसलिए एक घनी शांति छा जाती है वहाँ। और यह केवल तभी संभव है जब आज़ादी हो, छवियां बुनते रहने से आज़ादी, मिथ्यों और विचारधाराओं से आज़ादी, ताकि आप सीधे तौर पर जुड़ सकें। जब आप सीधे उससे जुड़ते हैं जो कि असल में है, तभी रूपांतरण हो पाता है, तब्दीली अपना रंग लाती है। आप जानते ही हैं ना, जो भी इस दुनिया में चल रहा है, तरह तरह के तजुर्बे कर रहे हैं लोग, ड्रग्स ले रहे हैं। और जब आप कोई ड्रग या नशीली दवा लेते हैं तो देखने वाले और देखी जाने वाली चीज़ के बीच का फासला मिट जाता है। आपने कभी मेज़ पे पड़े फूलों के गुलदस्ते को देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके
और देखी जाने वाली उस चीज़ के दरमियान एक फासला है। दूरी है, स्पेस है, वही स्पेस या दूरी ही समय है, और वह दवा रासायनिक तौर पर उस स्पेस, उस दूरी और समय को बीच से हटा देती है। इसलिए आप कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील हो जाते हैं, और उसी संवेदनशीलता की वजह से आप कहीं ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि तब आप सीधे ही उन फूलों से जुड़े होते हैं। लेकिन यह संपर्क तो थोड़े ही समय का होता है, तब आपको वह नशा लेते ही रहना पड़ता है। जब हम ज़रा गौर से देखते हैं तो समझ में आता है कि कितनी बुरी तरह से संस्कारित हैं हम, कितने ही विश्वासों में, उस वहशी की तरह जो न जाने कितने अंधविश्वासों में जकड़ा पड़ा है, और यही सब हमें असलियत से जुड़ने नहीं देता, बीच में आ जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप सीधे तौर पर जुड़े हैं तो वहाँ कोई भी देखने वाला नहीं। ये देखने वाला ही तो है जो बांटता है, दूरियां खड़ी करता है। जब कोई गुस्से में होता है तो जाहिर है कि गुस्सा उस हस्ती से बिल्कुल अलग होता है जो कहती है मैं गुस्से में हूँ। यूं गुस्सा देखने वाले से अलग हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या देखने वाला खुद ही गुस्सा नहीं है? और जब बीच की यह दूरी पूरी तरह खत्म हो जाती है तो देखने वाला ही उस शय के रूप में सामने आता है जिसे देखा जा रहा है, और फिर गुस्से की कोई संभावना ही नहीं बचती। गुस्सा और हिंसा सिर्फ तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक देखने वाले और देखी जाने वाली शय के बीच की दूरी बनी रहती है। ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जिसके लिए गहरी छानबीन की, अंतर झलक और गहरी पैठ की जरूरत है। शांति सिर्फ तभी होती है जब सब टकरावों से मुक्ति हो जाती है और उसी शांति से प्रेम पनपता है। लेकिन तब तक प्रेम के स्वाद को जान पाना मुमकिन नहीं जब तक मन अपने बारे में सजग नहीं होता और सारे संस्कारों को पोंछ नहीं डालता और आज़ाद नहीं हो जाता। इस अध्याय में हमने जाना कि प्यार कोई भावना नहीं जिसे संस्कारों ने गढ़ा हो, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जहाँ मन पूरी तरह आज़ाद होता है, जहाँ न डर होता है, न तुलना, ना ही कोई मैं जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा हो। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं कि प्यार तभी जन्म लेता है जब हम अपने संस्कारों की पकड़ को पहचान कर उससे आगे बढ़ जाते हैं। यही आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम द नोन्स का असली अर्थ है। शायद अब सवाल ये नहीं कि आप किससे प्यार करते हैं, बल्कि ये कि क्या आपका मन सच में आज़ाद है। फिर से मिलते हैं एक नई खूबसूरत वीडियो में जिसमें हम और भी बहुत जानेंगे। जब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।